झारखंड सरकार स्कूलों को हाईटेक बनाने का दावा करती है और इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन अब भी राज्य में शिक्षा व्यवस्था लाचार है, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोहरदगा के राजकीय मध्य विद्यालय पावरगंज की, जो सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है। कैसे, देखिए हमारे संवाददाता प्रीतम कुमार की इस खास रिपोर्ट में। लोहरदगा जिले के सरकारी स्कूलों में भवन और शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला शहर के बीचों बीच रेलवे साइडिंग के निकट राजकीय मध्य विद्यालय पावरगंज का, जहां कक्षा 1 से 3 के कुल 50 छात्रों को एक ही कमरे में बैठना पड़ता है। इसी तरह कक्षा 4 और 5 के 72 छात्रों को एक साथ एक ही कमरे में पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल में शिक्षकों की भी कमी है, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी होती है। विद्यालय को हाल ही में 4 कमरा और 1 हॉल का नया भवन भी मिला है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। एक कार्यालय सहित 4 पुराने कमरे वाले भवन में बारामदा सहित कमरे के छत का प्लास्टर जगह जगह छोड़ चुका है। शिक्षक किसी अप्रिय घटना के डर से बच्चों को पुराने कमरे में नहीं बैठाते हैं और कमरे को बंद रखा जाता है। बच्चे भी डर से पुराने भवन में नहीं जाते हैं। सर, यहाँ का विद्यालय का भवन भी बहुत खराब हो चुका है। बरसात में बहुत दिक्कत होता है, पानी उनी चूता है, बच्चा लोग का सर में लग जाता है। इसी कारण बच्चा लोग को बाहर बैठाया जाता है। फिर यहाँ का दरवाज़ा भी थोड़ा खराब है, क्योंकि दरवाजे के बाहर मेन रोड है, तो बच्चा लोग को निकलने में दिक्कत होता है और कुछ दुर्घटना भी हो सकता है। और फिर यहाँ चापाकल का हैंड वाश भी खराब है, पीने के लिए पानी का यहाँ दिक्कत हो रहा है। और टीचर का थोड़ा कमी है सर। बच्चों को कमाई बैठाया जाता है 1 से 3 एक साथ, किस कारण से? सर, यहाँ रूम नहीं है, इसी वजह से एक ही साथ बैठाया जाता है, रूम का कमी है। अब नए भवन के 4 कमरों में 257 बच्चों की पढ़ाई होती है, जो पर्याप्त नहीं है। नतीजा, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की एक कमरे में और कक्षा 4 और 5 के बच्चों की पढ़ाई एक कमरे में होती है और ज्यादातर बरामदे में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। बता दें कि स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक 257 बच्चे पढ़ाई करते हैं। पूरे मामले पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सीमा कुमारी चौधरी से बातचीत में उन्होंने बताया कि पूर्व में कई बार विभाग को विद्यालय की इस स्थिति को लेकर सूचित किया जा चुका है। इससे कक्षा कार्य में भी परेशानी हो रही है। हाल ही में तकनीकी लोग विद्यालय जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर और कमरे नहीं बने तो स्थिति ऐसी ही रहेगी। हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक चलती है, लेकिन रूम काफ़ी क्षतिग्रस्त है और उसके कारण हम लोगों को 6, 7, 8 को तो अलग हम लोग नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि उन लोग को पढ़ाई में फिर काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 से 3 के बच्चों को एक साथ बैठाते हैं और 4 और 5 के बच्चों को एक साथ बैठाते हैं। तो परेशानियाँ तो काफ़ी आती है इसमें, बच्चों को हम अलग अलग पढ़ा नहीं पाते हैं। और दूसरी परेशानी है कि हमारे विद्यालय के बाहर में ये बहुत काफ़ी ही ये रोड है, बिजी रोड है, जिसमें ट्रक और ऑटो का आवागमन दिन भर होते ही रहता है। तो बच्चों को हम लोगों को गेट से बाहर निकालने में, या कभी बच्चा किसी काम से बाहर निकला तो डर बना रहता है दुर्घटना का। तो हम चाहते हैं कम से कम प्रशासन इस पर थोड़ा ये करे, अपना ध्यान दे और हमारे विद्यालय के दोनों साइड ठोकर अगर बना दे और एक विद्यालय का जो बोर्ड होता है कि आगे विद्यालय है, वो कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता। और एक कमी और मुझे महसूस होती है कि यहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, बच्चों का पानी पीने का सुविधा नहीं है, जैसे हाथ धोने के लिए बेसिन, माने हैंड वॉश की सुविधा नहीं है, जिससे स्वच्छता में काफ़ी परेशानी होती है। विद्यालय को स्वच्छ रखने में थोड़ा परेशानी मुझे महसूस होती है। जाहिर है, जब बात सुरक्षा और जान की होगी तो पहली प्राथमिकता जान बचाने की ही होगी, लेकिन एक बेहतर जिंदगी के लिए शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था का सवाल अहम हो जाता है। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।